तो तीन रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। तो जब धड़कनों की तरह हिंदुस्तान हमारे दिल में धड़कता है तो क्यों न इस धड़कन को पूरी तरह से हास्य के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए। और एक ऐसी कवित्री हमारे बीच में है जो सदाबहार कवित्री है। कवित्रियाँ, कोई भी कवि लोग, बहुत सारे लोग पत्नियों पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन ऐसी कवित्री है जो कहाँ कटाक्ष करेगी किसी को अंदाजा नहीं। बलजीत कौर तन्हा जो हमारे कवि सम्मेलन के मंच पर एक दो कवित्रियाँ हैं जो हास्य रस लिखती है, उनमें से श्रेष्ठ कवित्री है बलजीत कौर तन्हा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप सब इतनी शांति से क्यों बैठे, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ आपको। देखिए, बात समझिएगा। यहाँ जब चार कवित्रियाँ आ गई और कहा कि चुटकुले भी नहीं पढ़ने, कविता पढ़नी है, बहुत कुछ कहा गया, ये करना है, लेकिन जी मैंने तब भी टेंशन नहीं ली, क्योंकि मैं तो उस खानदान से हूँ कि 10 साल तक हम देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने टेंशन नहीं ली। तो आप इतनी टेंशन में क्यों बैठे? बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिए। और ये इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी बेटियां बैठी हैं, तो शुरुआत 4 पंक्तियों से करती हूँ कि फूलों सी सदा मुस्कुराती हैं बेटियां, फूलों से सदा मुस्कुराती हैं बेटियां, चिड़ियों से सदा चहचहाती हैं बेटियां, लोगों से यहाँ एक घर भी नहीं संभलता और 2-2 घरों को सजाती हैं बेटियां। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, और पूरी संस्था को साधुवाद देती हूँ। और देखिए, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। नहीं मैडम, मैं तो एक बात कहती हूँ, लेना ही चाहते हैं आप तो फ्लैट लीजिए, बंगला लीजिए, कार लीजिए, और भी बढ़िया कुछ लेना चाहते हैं तो लोन लीजिए और देश से निकल लीजिए। मस्ती में रहना चाहिए। अभी दिवाली की बात की, अब मेरी सासू माँ आ गई थी दिवाली से 2 दिन पहले, बोली बहुरानी उठो, बहुरानी उठो, क्रोसिन खा लो, अगर सिर में दर्द है तो बाम लगा लो। बोले बहुरानी उठो, अगर बुखार है तो क्रोसिन खा लो, सिर दर्द है तो बाम लगा लो। मैंने कहा मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ, फिर क्यों कह रही हो दवाई खा लो? बोले बिल्कुल ठीक हो तो आ जाओ, सफाई करा लो। अभी इतनी बड़ी बड़ी बात की, भाई हम तो इतना प्रयोग दिमाग का करते हैं, और कभी कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे जवाब देते हैं। आपको समर्पित करती हूँ सर। अब मेरे सरदार जी घर आए रामलीला देखते हुए, बोले सीता मैया को देख। मैंने कहा क्या देखूं? बोले बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा मैं भी बहुत अच्छी पत्नी। बोले नहीं, सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा क्यों? बोले वो राम जी के साथ 14 बरस के लिए वनवास गए। तो 2 पंक्तियों में मैंने कविता लिखी। मैंने कहा सुनो पतिदेव, सीता मैया के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। जब घर में 3-3 सास बैठी हो तो जंगल ही ठीक है। काहे को टेंशन लेनी, मस्ती में रहो। और देखो, हंसी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, कभी कभी हादसे हो जाते हैं, और बड़े बड़े देश में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते हैं। आज अनिल जी ने अपनी पत्नी को जब भी कभी सम्मेलन में जाते थे कहते थे मेरा बड़ा सम्मान होता है, मेरा बड़ा सम्मान होता है, मेरा बड़ा सम्मान होता है। आज अपनी पत्नी को साथ ले आए, यहाँ सम्मान होना ही भूल गया। अब घर जाके जितना सम्मान होगा वो देना। क्या बातें बनी। तो मस्ती में रहिएगा। मैं तो खुद मस्ती में रहती हूँ, टेंशन लेती नहीं। लोग बोले चुटकुले बंद है, चुटकुले बंद है, पर मेरे साथ तो जो घटता है वो हकीकत है। हम तो टेंशन लेते ही नहीं। सच कह रही हूँ, हमारे पड़ोस में तो मौत हो जाए तो भी घर में हंसी हो जाती है। और देखिएगा, व्यंग में समझिएगा। मैं स्कूल में हूँ, स्कूल से घर गई, देखा एक पड़ोसन की मृत्यु हो गई थी, सारा मोहल्ला वहां इकट्ठा। 4 पंक्तियां कविता की कि मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई क्यों नहीं अफसोस कराए। मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई क्यों नहीं अफसोस कराए। बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं।
पतिदेव, मैंने कहा पतिदेव, बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ लेखी जी, मैं साउथ एक्स रहती थी तब की घटना, हाँ सच्चाई। और अब देखिएगा मैं क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा पतिदेव दिवाली आ रही है, नई साड़ी दिलवाई है। बोले ये 7 अलमारियां भरी पड़ी हैं, पहले इन्हें निपटाइए। मैंने कहा ये सारी मोहल्ले ने देख रखी हैं, आप शाम को नहीं ले आई। शाम को थैला लेकर आए, मैं बड़ी खुश, साड़ी। मैंने कहा बड़ी खुश हुई, मैंने कहा साड़ी खोल के देखा तो पेपर से मकान के, बोला मैंने मोहल्ला बदल लिया, फरीदाबाद चलिए, वहीं चली आई। और क्या, अभी देखिए लेखी जी बैठी हैं और इन्होंने सफेद कपड़े नहीं पहने, इसलिए नेता लोग अक्सर सफेद कपड़े पहनते हैं, कहाँ बात कही गई है, लेकिन ये बहुत अच्छी नेता है। तो वहाँ कुछ ऐसी बात कह रही हूँ, बारीक बात समझिएगा कि हमारे देश में जब चुनाव होता है तो 50% लोग घर में बैठ जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते। उन्हीं में एक मेरे पतिदेव भी है और कविता शुरू होती है वहीं से, उसी दिन की घटना है। मैंने कहा उठिए पतिदेव, छुट्टी का दिन यूं न गवाइए और जाकर किसी एक को वोट दे आइए। बारीक बात समझिएगा। मैंने कहा उठिए पतिदेव, छुट्टी का दिन यूं न गवाइए, जाकर किसी एक को वोट दे आइए। वो मेरी ओर देखकर बोले वोट डालने नहीं जाऊंगा। बिंदल जी समर्पित करती हूँ पंक्तियां। वो मेरी ओर देखकर बोले वोट डालने नहीं जाऊंगा, मेरा चुनाव गलत हो जाता है, देश को बचाऊंगा। मैंने कहा एक बात बताइए, ये जब भी सब लोग नेता बन जाते हैं उन्हें सफेद कपड़े ही क्यों भाते हैं? जब भी सब लोग नेता बन जाते हैं उन्हें सफेद कपड़े ही क्यों भाते हैं? बोले इतना भी नहीं जानती, चुनाव होने के बाद उनके लिए जनता यानी हम मर्ज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ये मीनाक्षी जी ने तो येलो साड़ी पहनी हुई है, तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। हमारे ही क्षेत्र की है। और रही बात, सच बता रही हूँ कि हमारे यहाँ क्या पति पत्नी का माहौल रहता है। होली दिवाली की घटना थी तो होली की भी सुन लीजिए, 2 पंक्तियों की कविता। समय में देखूंगी उस हिसाब से जल्दी से विराम दूंगी कि होली के दिन क्या हुआ। कि होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल पीला नीला रंग देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। और क्या, हम दोनों पति पत्नी, सच कह रही हूँ, कोई टेंशन लो ही मत, मस्ती में रहो। सच में ग्वालियर की बात कर रहे हैं और ग्वालियर की मैं हूँ, रानी लक्ष्मीबाई के शहर की। और मैं खुद कहती हूँ कि हम सारी, आप बेटियों को भी समर्पित है, हम सारी जो लड़कियां हैं वो रानी लक्ष्मीबाई हैं। यकीन मानिए जब हम घर में जन्म लेते हैं हमारे पापा कहते हैं मेरे घर में बिटिया रानी आई है। जब हम शादी करके ससुराल में पहुंचते हैं तो सारे मोहल्ले में सासू माँ कहती है कि मेरे घर लक्ष्मी आई है। और थोड़े दिन बाद हमें पता लगता है बर्तन मांजते कपड़े धोते कि हम तो हकीकत में बाई हैं। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूं ऐसी पत्नी से, मुझे बुला ले। मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई हूं ऐसे पति से, तू मुझे उठा ले। पति बोले भगवान मेरी एप्लीकेशन तो छोड़ दे, पत्नी की लगा। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं, पर हम दोनों एक दूसरे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। और मैंने हंसना क्यों चुना था, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मैं बताती हूँ कि हास्य क्यों चुना मैंने, आप सबको समर्पित। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। आदरणीय अध्यक्ष सीता दीदी को भी समर्पित। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा,
मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। और यहाँ बच्चे हैं और कहीं ना कहीं कविता की भी बात होनी है, हास्य के भी बड़े जनरेटर अनिल जी यहाँ बैठे हैं, तो कविता की बात भी करती हूँ। और जब बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं इस मन ने एक छोटी सी कविता लिखी पिछले दिनों, आप सबको समर्पित करती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ये विशुद्ध कविता या मन के भाव समझने का मंच है तो ये कविता ज़रूर आप तक पहुँचेगी। शायद मंच भी पहली बार सुने, कविता आपको सौंपती हूँ। हम सब यहाँ पर बहुत सारे डे मना रहे हैं, तो उन्हीं में मदर्स डे जब आया था उस दिन इस कविता ने जन्म लिया कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। अब कविता पर आ जाती हूँ, उतना ही साथ और आशीर्वाद दीजिएगा कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ की एक आवाज सुनकर हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ की एक आवाज सुनकर हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद उस वक्त नहीं थी बैटरी वाली कारें या मोबाइल, शायद उस वक्त नहीं थी, आप सबको समर्पित करती हूँ जब ये मोबाइल का युग नहीं था, कि शायद उस वक्त नहीं थी बैटरी वाली कारें या मोबाइल, इसलिए बच्चे पापा को घोड़ा बनाकर पिद्दी पर चढ़ जाते थे। शायद पिज्जा बर्गर नहीं मिलता था उस वक्त ऑनलाइन, शायद पिज्जा बर्गर नहीं मिलता था उस वक्त ऑनलाइन, इसीलिए बच्चे माँ का परोसा ही हर बार खा जाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ की एक आवाज सुनकर दौड़े चले आते थे। और एक बारीक बात कहने की कोशिश की है कि शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे पहले, कि शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए वो बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते थे। शायद अंग्रेजी स्कूलों का, अंग्रेजी मीडियम जो आजकल स्कूल हो गए कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, शायद अंग्रेजी स्कूलों का रिवाज नहीं था उस वक्त। आजकल तो ये गुड मॉर्निंग और हेलो हाय चल पड़ा, कि शायद अंग्रेजी स्कूलों का रिवाज नहीं था उस वक्त, इसलिए बच्चे माता पिता तो क्या पड़ोसियों तक के पांव छुआते थे। और उस वक्त के माता पिता भले ही अनपढ़ थे पर दूर दृष्टि रख पाते थे। बड़ी बात कहने जा रही हूं कि उस वक्त के माता पिता भी चाहे अनपढ़ हों पर दूर दृष्टि रख पाते थे, इसीलिए वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। इसीलिए वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। और शायद उस वक्त के माता पिता बच्चों को घर में ही संस्कृति सिखाते थे, इसीलिए तो जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय को दे आते थे। चलिए बहुत सी बातें हो गई और हंसने हंसाने का भी सिलसिला चलता रहेगा। जब जा रही हूँ तो हास्य की बात से ही, क्योंकि मुझे लगता है कि सीरियस भी बहुत सारा हो गया, लेकिन हास्य की बात जब करती हूँ तो मैंने बताया आपको कि मैं कहीं जाती ही नहीं, मेरे तो सच्ची घटनाएं ही साथ होती हैं और पड़ोसियों से ही हमारे घर में ज़्यादा हास्य निकल आता है। आजकल इतना रिसेशन आ गया मैडम, हास्य की एक घटना, हकीकत की घटना सुनाकर और अपना स्थान लेती हूँ कि अभी हमारे पड़ोस में किसी ने कार ली थी और बैंक की किस्त दे नहीं पाए, तो वो रिसेशन के कारण तो बैंक वाले आए और कार उठा के ले गए। तो मेरे पति चुपचाप रोंदा सा शक्ल बनाई और घर पे बैठे। मैंने कहा पति देव, कार पड़ोसियों की गई, मनुष्य शक्ल आपने क्यों बनाई? बोले बात तेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा कार पड़ोसियों की गई, आपने मनुष्य शक्ल क्यों बनाई? बोले बात तेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा आपने मुझे कब समझाई? बोले ठीक है बैठ बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। बोले देख पड़ोसी ने कार ली लोन लेकर। मैंने कहा हाँ जी। बोले लोन की किस्त नहीं ली। मैं बोली हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। मैं बोली हाँ जी। बोले काश मुझे पहले पता होता तो लोन लेके शादी कराता, मैं भी किस्त नहीं चुकाता। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहां बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत